नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय रांची दौरा प्रस्तावित है। जानकारी के मुताबिक 19 सितंबर शाम 7 बजे तक वे रांची पहुंचेंगी। इसके बाद वे रात्रि विश्राम राजभवन में करेंगी। 20 सितंबर को नामकुम के इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के कार्यक्रम में शामिल होंगी। वहीं 12:30 बजे एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगी। प्रोटोकॉल के मुताबिक उनकी 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था होगी। उनकी सुरक्षा में 6 IPS, 10 DSP, 25 इंस्पेक्टर, 20 दरोगा और 2000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया जाएगा। सुरक्षा के मद्देनजर रांची के कई इलाकों को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। वहीं 19 और 20 सितंबर को रांची का ट्रैफिक सिस्टम भी बदला रहेगा। एक देश एक चुनाव को आज मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। वही खबर है कि केंद्र सरकार जल्द ही इससे जुड़ा बिल पेश कर सकती है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने एक देश एक चुनाव वाली अपनी ये रिपोर्ट पहले ही सरकार को सौंप दी थी। इस रिपोर्ट में दिए गए सुझाव के मुताबिक देश में लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने चाहिए। वहीं कमेटी ने सिफारिश की है कि निकाय चुनाव को भी लोकसभा और राज्य विधानसभा के संपन्न होने के बाद जल्द ही कराया जाए। यहाँ याद दिला दे कि मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के वक्त 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर एक कमेटी बनाई थी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। वहीं कमेटी के कई और सदस्यों को भी शामिल किया गया था। बीते माह स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा था कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। बार बार आने वाले चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बनते हैं। आज किसी भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ना आसान हो गया है, क्योंकि हर 3 या 6 महीने बाद चुनाव होते हैं। हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया है। हालांकि केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद विपक्ष के कई दल इसका विरोध करते नजर आए। विपक्ष के लोग हिंदू मुस्लिम जात पात की राजनीति कर लोगों को आपस में उलझाने का काम करते हैं ताकि माहौल खराब रहे। गुजरे लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार ने हिंदू मुस्लिम की राजनीति की। नतीजा ये हुआ कि पूरे देश की जनता ने बीजेपी को 6 इंच छोटा कर दिया। इन्हें सरकार बनाने के लिए बैसाखी की जरूरत पड़ी। ये लोग नया सगुफा छोड़ते हैं। पता चला कि 1 नेशन 1 इलेक्शन स्वीकृत हो गया है। ये देश में चाहते हैं कि एक ही दल राज करे, एक ही सरकार हमेशा रहे, चाहे राज्य हो या देश। दूसरा कोई सरकार नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले ये लोग, सामंती लोग राज करने के फिराक में हैं। आप लोग तैयार रहिएगा, ये कहना है CM हेमंत सोरेन का। ये बातें CM ने आज जामताड़ा के धनुकडी में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान कही। मौके पर उन्होंने जामताड़ा में 404 करोड़ की 275 योजनाएं एवं दुमका में 95 करोड़ की 23 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। देश की राजधानी दिल्ली में आज एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ करोल बाग के बापा नगर इलाके के अंबेडकर गली हिल मार्केट में अचानक एक 3 मंजिला मकान भरभरा कर ढह गया, जिसमें कई लोग दब गए। खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू शुरू किया। खबर लिखे जाने तक हादसे में 4 लोगों की मौत हो चुकी थी। वहीं लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली सरकार ने मृतक के परिजनों के लिए 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। दिल्ली की होने वाली CM आतिशी ने घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि मैंने जिला अधिकारी को आदेश दिए हैं कि वहां रहने वाले लोगों और पीड़िता को हर संभव मदद करे। कोई घायल है तो उसका इलाज कराए और इस हादसे के कारणों का पता लगाए। इस साल बहुत बारिश हुई है। सभी दिल्ली वासियों से मेरी अपील है कि निर्माण से जुड़े किसी भी हादसे की कोई भी आशंका हो तो तुरंत प्रशासन और निगम को बताएं। सरकार तुरंत आपकी मदद करेगी। लातेहार पुलिस ने 5 लाख के इनामी हार्डकोर नक्सली शिवराज सिंह को धरा है। वही नक्सली संगठन JJMP का सब जोनल कमांडर है। अपने साथियों के साथ शिवराज लातेहार के कोने गांव के जंगल में घूम रहा था। इनका इरादा नेक नहीं था। ये किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे थे। मिली खबर पर लातेहार SP गौरव कुमार के निर्देश पर SDPO अरविंद कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन हुआ। गठित टीम ने उक्त जगह पर छापेमारी। पुलिस को देखते ही शिवराज सिंह भागने लगा, जिसे पुलिस टीम ने खदेड़ कर दबोच लिया। वो लातेहार सदर थाना क्षेत्र के भैंसामारा गांव का रहने वाला है। उसके खिलाफ विभिन्न थाना क्षेत्र में 13 से ज्यादा संगीन नक्सली कांड दर्ज है। इस बात का खुलासा आज DSP अरविंद कुमार ने मीडिया के सामने किया। रांची के स्टूडेंट अभिषेक रवि की ITER भुवनेश्वर में मौत हो गई। एडमिशन के महज 3 दिन बाद इंजीनियरिंग के छात्र की मौत के बाद बवाल मच गया। अभिषेक रवि रांची के डोरंडा का रहने वाला था। उसके पिता अनूप चंद्र पेशे से टीचर हैं। पिता ने उड़ीसा के गवर्नर रघुवर दास को पत्र लिख मामले से अवगत कराया, जिसके बाद गवर्नर ने एक्स पर पोस्ट के जरिए जानकारी देते हुए कहा कि झारखंड के बेटे और इंजीनियरिंग के होनहार छात्र अभिषेक रवि की पिछले दिनों भुवनेश्वर के कॉलेज में दुखद मृत्यु हो गई थी।
थी। उनके पिता अनूप चंद्र राम जी ने इस संबंध में मुझे पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई का आग्रह किया था। इस मामले को मैं व्यक्तिगत रूप से देख रहा हूं। मैंने मुख्य सचिव को पत्र भेजकर इस संबंध में त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई करने को कहा है। अनूप चंद्र राम जी को विश्वास दिलाता हूं कि मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। बीते 13 सितंबर को परिवार वालों को बेटी की मौत की खबर मिली थी। बिहार में एक साथ 30-40 अज्ञात जूनियर डॉक्टरों पर एफआईआर दर्ज की गई है। मामला दरभंगा के डीएमसीएच अस्पताल से सामने आया है। यहां डॉक्टरों और मरीज के घर वालों के बीच बकझक हो गई। इल्जाम है कि इस दौरान जूनियर डॉक्टरों ने मरीज के परिजन की पिटाई कर दी। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को संभाला। जानकारी के मुताबिक केशव मिश्रा अपनी बहन के चारा मशीन से कटे हुए हाथ का इलाज कराने के लिए अस्पताल आए थे। इसी बीच किसी बात को लेकर डॉक्टरों और उनमें बकझक हो गई। फिर केशव की पिटाई कर दी गई। घटना के बाद इमरजेंसी वार्ड में करीब 6 घंटे तक इलाज ठप कर दिया। वहीं जख्मी बहन को दूसरे अस्पताल ले जाना पड़ा। पुलिस सीसीटीवी को खंगाल मामले की गहन जांच में जुट गई है। राजस्थान के धौसा में एक 2.5 साल की मासूम खेल में 35 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई। जानकारी के मुताबिक वो खेत में खेल रही थी। इस दौरान खुले बोरवेल की तरफ चली गई। खबर पाकर स्थानीय पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ मौके पर मौजूद है। जेसीबी की मदद से बोरवेल के समांतर एक और गड्ढा खोदा जा रहा है ताकि सुरक्षित तरीके से बच्ची तक पहुंचा जा सके। एएसपी धौसा लोकेश सोनवाल ने बताया कि घटना धौसा के जोधपुर गाँव की है। मौके पर रेस्क्यू जारी है। सबसे पहले बच्ची को ऑक्सीजन मुहैया कराया गया। बच्ची अभी स्थिर है, जीवित है। जल्द ही बच्ची को बाहर निकाल लिया जाएगा। ऐसे ही झारखंड और देश दुनिया की झटपट खबरों के लिए बने रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।